नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का यानी सितंबर महीने का संपूर्ण भविष्य फल यानी राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि 9 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में सितंबर के महीने में क्या रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे आपके कर्म क्षेत्र, आपका इनकम, आपकी संपत्ति, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, यानी जीवन के जो मूलभूत अंग हैं, इसका 9 ग्रहों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या वाकई में सितंबर का महीना आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग लेकर के आ रहा है? और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो प्रत्येक राशिफल के अनुसार मैं उपाय बताता हूं, तो आपको भी अंतिम पड़ाव में कुछ बेहतर उपाय बताऊंगा ताकि ये महीने आपके बहुत ही बेहतर जाए। तो चलिए वृषभ राशि वाले, समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में सितंबर के महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँ कि आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति निश्चित तौर पे शनि है, और शनि स्वयं अपनी राशि कुंभ में कर्म क्षेत्र में बैठ करके सस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। शनि निश्चित तौर पे अब जो है कुमार अवस्था में चले गए हैं, क्योंकि इनकी डिग्री जो है 7 से लेके 12 के मध्य में पहुंच गया है। कर्म क्षेत्र का स्वामी का कुमार अवस्था में जाना यह निश्चित तौर पे दिखा रहा है तो कि आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में शनि आपको सपोर्ट करेगा। शनि के बल को बढ़ा रहा है बुध और सूर्य की दृष्टि। 17 सितंबर तक सूर्य का शनि के ऊपर दृष्टि है और पूरे महीने बुध की दृष्टि है। अब मैं आपको एक बात अवश्य तौर पे बताना चाहता हूं कि कर्म क्षेत्र पे सूर्य का और शनि का दृष्टि संबंध को थोड़ा सा आप अलग पहलू से समझेंगे। शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं और ये काल के मालिक हैं। सूर्य जो हैं शनि के पिता हैं और ये मनुष्य के जीवन में उजाला को आधिपत्य करते हैं। एक अंधेरे का मालिक है और एक उजाला का अधिपति है। तो शनि का कर्म क्षेत्र में बैठना ये भी मजबूत पोजीशन पे है, और सूर्य की दृष्टि, बस आपको 2 मामलों में थोड़ा ध्यान देना है। जैसे आपको अपने पिता से, अगर आप पॉलिटिक्स में है तो सामाजिक लोगों से, नीचे तख्ते के लोगों से और ऊंचे तख्ते के लोगों से बस तालमेल बेहतर बना करके रखना है। फिर भी 17 सितंबर तक निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी अस्थिरताएं और थोड़ा सा संघर्ष का दौर रहेगा। आप क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने सीनियर अधिकारी और पिता से मतभेद नहीं करते हैं, तो आप समझ लो कि इस महीने कोहिनूर मिल जाएगा कर्म क्षेत्र के मामले में। यानी 17 सितंबर तक थोड़ा सा स्ट्रगल और संघर्ष निश्चित तौर पे है। लेकिन आपके जीवन में 17 सितंबर से कर्म क्षेत्र पे बुध की सीधी दृष्टि चली जाएगी, क्योंकि 16 सितंबर से बुध हो जाएगा मार्गी और 13 सितंबर को रहेगा, 13 सितंबर से ये उदय अवस्था में आ जाएंगे। यानी आपके जीवन में 17 सितंबर के बाद नए नौकरी व्यवसाय में वृद्धि है, क्योंकि शनि और बुध में परम मित्रवत संबंध है। इसके अलावा 17 सितंबर का व्यवसाय नौकरी में बेहतर बदलाव के भी ऑप्शन है। जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड समस्याएं हो रही थी उसमें भी सफलताएं मिलेंगी। इसके अलावा किसी प्रकार को इंटरव्यू और रिजल्ट में बार बार फेलियर हो रहे थे उसमें भी सफलताएं मिलेंगी। इसके अलावा आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उस मामले में भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। और 17 सितंबर के बाद कर्म क्षेत्र में प्रमोशन पदोन्नति के योगों में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखना प्रारंभ होता हुआ चालू हो जाएगा। 4 सितंबर से निश्चित तौर पर बृहस्पति वक्री होंगे, तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ तो आपको बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनेंगी जब 4 सितंबर से शुक्र जो है मार्गी होंगे। जब लग्नेश मार्गी होगा तो जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी आप लेना चालू कर देंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, कभी कभी कोई ग्रह का अशुभ होना शुभता को दिखाने का लक्षण दिखाता है। 4 सितंबर से बृहस्पति वक्री अवस्था में जाएंगे। द्वादश भाव में बृहस्पति का वक्री होने से राहु के ऊपर बैड इफेक्ट इनका कम पड़ना लगेगा, क्योंकि बृहस्पति जब वक्री होंगे तो निश्चित तौर पे आय स्थान के प्रभाव को भी बढ़ाना चालू कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात बहुत स्पष्ट हो रहा है कि आपके जीवन में निश्चित तौर पे इस महीने विदेश यात्रा का हाल बहुत ही बेहतर है। 4 सितंबर से योग बहुत ही बेहतर है, लेकिन इसमें बेहतर बदलाव 15 सितंबर से दिखेगा। जैसे ही मंगल उदय होंगे, इनकी अष्टम दृष्टि द्वादश स्थान स्वयं की राशि मेष पे जाना प्रारंभ हो जाएगा। और
17 सितंबर से आय स्थान को सूर्य भी देखेंगे। मतलब खुद ये अपने चतुर्थ भाव को छोड़ेंगे तो आपका खुद का घर का योग कमजोर होगा और विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। यानी आपके जीवन में 100% जो है 17 सितंबर के बाद प्रबल विदेश यात्रा का योग है। किसी प्रकार का भी विदेश जाने से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, वीजा एक्सटेंशन से रिलेटेड या कोई स्पॉन्सर नहीं करना चाह रहा था तो सभी मामले जो है आपके जीवन में 100% 17 सितंबर से सॉल्व हो रहा है। मतलब वृषभ राशि वाले अब तैयारी चालू कर दीजिए सितंबर महीने में विदेश जाने को लेकर के। मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम का हाल, क्योंकि देखिए दौलत के बिना शोहरत नहीं है, शोहरत के बिना सम्मान नहीं है, सम्मान के बिना परिवार में आपकी वैल्यू नहीं है और समाज में भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आय अधिपति कौन है? बृहस्पति। द्वादश भाव पे बैठ करके कुछ शुभ फल नहीं दे पा रहे थे क्योंकि राहु से दूषित थे। अब यह वक्री हो रहे हैं तो एक घर पहले के भी प्रभाव को बढ़ाएंगे और अष्टम भाव के भी अधिपति हैं। मतलब आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद आय के सोर्स बहुत ही जबरदस्त बढ़ना चालू हो जाएगा और आपके जीवन में 4 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक कहीं से भी धन की कमी तो नहीं होगी। लेकिन 17 सितंबर के बाद यही सूर्य का आय स्थान पे दृष्टि पड़ जाना आपके जीवन में इतिहास रचेगा, क्योंकि 15 सितंबर से मंगल भी उदय हो जाएंगे। दो ग्रहों का आय स्थान पे दृष्टि पड़ना और आय कारक का वक्री होना जो उससे जस्ट सेकंड भाव जिसको धन भाव कहते हैं विराजमान होना इतिहास रचने वाला रहेगा। यानी आपके जीवन में 100% वृषभ राशि वाले इस महीने बहुत ही धन का योग है और द्वितीय जो अचानक धन प्रदाता ग्रह कहलाता है, स्थान कहलाता है, उसके स्वामी बुध भी जो है ये 13 तारीख को उदय और 16 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। मतलब आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद जबरदस्त धन की प्राप्ति है। आप 4 सितंबर के बाद धन तो रख ही नहीं सकते और 13 सितंबर के बाद तो दौलत शोहरत आपके इतने बढ़ेंगे कि जो भी आपके जीवन में उम्मीद और संभावनाएं नहीं थी कुछ करने की पैसे को लेके दर की ठोकरें आपको खानी पड़ रही थी, यह सभी समस्याएं दूर होते हुए दिखेंगे। मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल। देखिए आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन कारक कौन है? मंगल। मंगल प्रभावशाली पोजीशन पे हैं, इसलिए प्रभावशाली पोजीशन पे है क्योंकि वह पंचम भाव पे बैठे हुए हैं और केंद्र त्रिकोण राज जो कि प्रबलता में है। निश्चित तौर पे मंगल 15 सितंबर को उदय होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पूरे महीने दाम्पत्य जीवन का हाल खराब रहेगा। 17 सितंबर से माफ करेंगे 4 सितंबर से बृहस्पति जैसे ही वक्री होगा आपके जीवन में विवाह के बहुत ही प्रबल और अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। 4 सितंबर से बृहस्पति का प्रबल होने के साथ जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में आय स्थिरता, मतभेदता या सेपरेशन था वह तो ठीक होगा ही होगा। 4 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य में दाम्पत्य जीवन का हाल ठीक रहेगा। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत प्रबलता रहेगा, लेकिन आपके जीवन में 17 सितंबर से मंगल का और सूर्य का युति होना जो मंगल के बल को बढ़ाएगा और मंगल का युति से ज़्यादा महत्वपूर्ण 15 तारीख से मंगल का उदय होना आपका इतिहास रचने वाला समय रहेगा। यानी आपके जीवन में 15 सितंबर से विवाह के योगों में प्रबलता है और 13 सितंबर से जिस कारण से आपके लव लाइफ में किसी प्रकार की समस्याएं थी या प्रेम विवाह को लेकर के समस्याएं थी वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। यानी आपके जीवन में 13 तारीख बाद विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा और 17 सितंबर के बाद सभी प्रकार के वैवाहिक जीवन से रिश्ते जो कलेशपूर्ण थे, मतभेदता थी, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। जबकि ससुराल पक्ष से तालमेल आपके 4 सितंबर से ठीक होना चालू हो जाएगा। मतलब 13 सितंबर तक आर्ग्यूमेंट वगैरह जो हो रहा है वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल। देखिए चतुर्थ भाव पे बुध आदित्य योग बनना, लेकिन शनि का दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ना 17 सितंबर तक माता से कलेश को पैदा कर सकता है। आपको 17 सितंबर तक किसी भी हाल में कोई प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है, माता से कलेश नहीं करना है और पिता से कलेश नहीं करना है, क्योंकि 17 सितंबर तक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि खुद की भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति को लेकर के आप विवाद में घिर सकते हैं या थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो इस मामले में थोड़ा ध्यान देना है। हालांकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर निश्चित तौर पर रहेगा
लेकिन वास्तविक तौर पे 17 सितंबर के बाद आपके माता और पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा, सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध समाप्त हो जाएगा और यही 16 तारीख से बुध भी मार्गी होंगे और 13 तारीख से उदय हो जाएंगे चतुर्थ भाव पे, जो सूर्य की राशि मित्र की राशि में है। डैट मीन्स कि आपके जीवन में 13 तारीख से सुधार होगा, लेकिन 17 सितंबर के बाद खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा और माता पिता से भी तालमेल आपके 17 सितंबर तक ठीक रहेंगे। 17 सितंबर तक किसी भी हाल में आपको घरेलू कलेश या संपत्ति विवाद या किसी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद में फंसना ही नहीं है, वो वाहन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा संतान का हाल? देखिए, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में बुध है, लेकिन वहां पे वर्तमान समय में विराजमान है मंगल। मंगल का बुध से कहीं से भी मित्रवत संबंध तो है ही नहीं। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत ही स्पष्ट बात, 17 सितंबर से पंचम भाव में मंगल का विराजमान होना निश्चित तौर पे केंद्र त्रिकोण योग राजयोग रहेगा। यह संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज तो दे सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अपने हेल्थ को लेकर के केयरलेस रहते हैं तो यह कहीं न तो कहीं नुकसान भी प्रदान कर सकता है। 17 सितंबर तक आपको अपने संतान पक्ष को लेकर के बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, संतान से मतभेदता नहीं करनी चाहिए, बहुत ही प्यार से उसके साथ अपने रिश्तों को बना करके रखना चाहिए। शिक्षा के मामले में भी 17 सितंबर तक आपको किसी भी हाल में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। किसी प्रकार का कोई रिजल्ट या इंटरव्यू होता है तो बहुत ध्यान से समझ के सोच समझ करके आपको इस मामले में आगे बढ़ना है। आप कहीं न तो कहीं कोई गलती करेंगे तो बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 17 सितंबर के बाद पंचम भाव पे सूर्य का विराजमान होना, जो काल पुरुष के कुंडली में वहाँ के कारक होते हैं और सूर्य मन और बुद्धि और आत्मा को अधिनिष्ठ करते हैं, उनके कारक होते हैं। 17 सितंबर के बाद आपके शिक्षा में बढ़ोतरी है। 17 सितंबर के बाद आपके जीवन में संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। किसी प्रकार का भी कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है या संतान से मतभेदता थी या संतान से दूरियां बनी हुई थी, 17 सितंबर के बाद 100% इससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें या मन में अस्थिरताएं थी यह दूर होते हुए नजर आएंगी। तो इस मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता निश्चित तौर पे रहना चाहिए। द्वितीय संतान का भी हाल 17 सितंबर से ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? 4 सितंबर से हो जाएंगे शुक्र मार्गी, तो आप गले के रोग से, सर दर्द, हेयर फॉल और पेट की रिलेटेड समस्याओं से परेशान थे, यह ठीक होगा। जो शत्रु या कर्ज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां थी आपके जीवन में 4 सितंबर से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और जो भी केस मुकदमा को लेकर के विवाद है, जो परेशानियां हैं और तनाव है, ये सभी समस्याएं आपके जीवन में 4 सितंबर से बृहस्पति के मार्गी होने के बाद सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे 17 तारीख तक जो है आपको कोशिश करना चाहिए प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का। अगर आप काला तिलक 17 सितंबर तक लगाते हैं कंठ के पास तो आपके जीवन में इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 17 सितंबर तक कोशिश कीजिए रुद्राष्टकम का पाठ करने का। तो देखिएगा वृषभ राशि वाले, आपका पूरा महीना बहुत ही शानदार और लाभकारी जाएगा। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, पूरे सितंबर महीने का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे आ रहे हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।